हाय फ्रेंड्स। तो एक आज सुबह से पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों या कहीं पर भी देखें, तो एक खबर छाई हुई है। वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एक अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और स्पष्ट रूप से, जब आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर राज्य में माना जाता है और हर राज्य में लागू होगा, यानी संपूर्ण देश में लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी गिग वर्कर्स के लिए की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम लोग अपनी लड़ाई में सफल हो जाएंगे और हमारा नियमितीकरण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, नई दिल्ली से इसको प्रकाशित किया गया है। इंदौर में भी इंदौर के जो अखबार हैं उनमें भी ये देखिए प्रकाशित किया गया है। इंदौर 5/2/2025 को। आगे देखिए मैं आपको बता दूं, भोपाल से भी इसको प्रकाशित किया गया है 5/2/2025। तो यानी तमाम हर जगह से इसको प्रकाशित किया गया है। ये देखिए सागर से भी यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो हर जगह से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको प्रकाशित किया गया है। तो हम आपको बता दें, जो नई दिल्ली से पूरी अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, चिंता, संस्थानों में अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग आम। ये देखिए बहुत बड़ी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई चिंता हो रही है कि संस्थानों में अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग अब आम हो गया है। यानी जो दुरुपयोग कर रहे हैं, कंपनियां दुरुपयोग कर रही हैं, ठेकेदार दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अब आम हो गया है। सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों का शोषण आम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई सरकारी संस्थानों में जहां भी आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ शोषण अब आम हो गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार को इसमें अब सोचना होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जज, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जब जज कहेंगे ये चीज़, तो निश्चित रूप से सरकारों को सोचना पड़ेगा और उनके लिए कोई ना कोई अच्छी नीति बनानी पड़ेगी, है ना। ये देखिए, तो नई दिल्ली से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है, सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराली की पीठ ने कहा कि अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग सरकारी संस्थानों में अब आम हो गया है। यह गिग इकोनॉमी की हानिकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी हानिकारक स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी कर्मचारी कई बार दशकों तक काम करते हैं लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नियमित शब्द का भी इस्तेमाल किया है, यानी नियमितीकरण की इसमें बात की गई है। आगे लिखा है, यह व्यवहार जनता के बीच सरकारी संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गाजियाबाद नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई के दौरान की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर हटाए गए सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए। यानी जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, उनकी नौकरी अब वापस की जाएगी। और जो समय अवधि भी यहाँ पर प्रदान की है कि 4 हफ्ता के अंदर उन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए। यदि आप सभी को बता दें, यदि आप सभी के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि अधिकतर सुनने में आता है, हर राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं 2 साल, 3 साल या 4 साल में आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो आप भी सुप्रीम कोर्ट या आदरणीय अपने यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वहाँ की शरण लीजिए, तो आपको भी इसका बेनिफिट होगा और आपको कभी भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये आज की ही खबर है, मैं आपको बता चुका हूँ, 5/2/2025 की खबर है। तो अस्थायी कर्मचारियों का शोषण कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया 5 तरीके, है ना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अब 5 तरीके बताए हैं कि जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी या तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका शोषण कैसे होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 कारण बताए, है ना। तो पहला कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिएगा। पहला कारण, कोर्ट ने जग्गो बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए फैसले का उदाहरण देते हुए अस्थायी कर्मचारियों के 5 तरीके से शोषण का जिक्र किया है। वो इस प्रकार है ना। तो पहला पॉइंट, अस्थायी लेबल का दुरुपयोग। नियमित काम करने वाले कर्मचारियों को अस्थायी का दर्जा देकर उनके ज़्यादातर अधिकार छीन लिए जाते हैं। यानी जो लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, नियमित कर्मचारियों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका जो है यह अधिकार छीन लिया जाता है, नियमितीकरण वाला। दूसरे पॉइंट में, मनमानी बर्खास्तगी। जो मनमाने तरीके से ठेकेदार हैं या कंपनी वाले हैं, वो उन कर्मचारियों को बिना नोटिस या कारण के कर्मचारियों को हटा देते हैं। ये दूसरा कारण सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। ये तीसरा कारण यहाँ पर कहा गया है
कैरियर प्रगति में बाधा, अस्थायी कर्मचारियों को पदोन्नत और वेतन वृद्धि के अवसर नहीं मिलते हैं। यानी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से पहले एक शपथ पत्र लिया जाता है कि आप कभी आंदोलन में नहीं जाएंगे, आप कभी वेतन वृद्धि की बात नहीं करेंगे, आप नियमितीकरण की बात नहीं करेंगे, यानी इनका कैरियर जो है वहीं पर चौपट हो जाता है। चौथे पॉइंट में कहा गया था कि आउटसोर्सिंग का सहारा, तो यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग का शब्द का इस्तेमाल जो है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी की जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर चल रही है और हमें लगातार प्रयास करने हैं ताकि हमें जो है जल्द से जल्द सफलता मिल सके। तो अस्थायी कर्मचारियों की जगह नए अस्थायी कर्मचारियों को लाया जाता है ना। तो जो पुराने होते हैं और उनको निकाल के नए को भर्ती करते हैं ताकि उनका भी हम शोषण कर सकें, और 2-3 साल उनका यूज करने के बाद उनको भी निकाल के नए लोग भर्ती करते हैं ना। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया बहुत ही रद्दी हो गई है। अगले में लिखा हुआ है 5वें पॉइंट में, बुनियादी अधिकारों से वंचित करना, यानी पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ नहीं दिए जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं, है ना। अब भाई ये मामला क्या है, पूरा मामला भी आपको इसमें बताने वाले हैं कि क्या था मामला, है ना। ये देखिए मामला क्या था। तो मामला ये था, नियमित करने को कहा तो जॉब से निकाला, यानी जो अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने नियमितीकरण के लिए आवाज़ उठाई थी, तो इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो गाजियाबाद से खबर थी, गाजियाबाद नगर निगम में माली, श्रीपाल व अन्य कर्मचारी 1999 से अस्थायी रूप से काम कर रहे थे। 2004 में इन्होंने नगर निगम से नियमित करने की मांग की, तो इसके बाद इन्हें नौकरी से हटा दिया। मामला लेबर कोर्ट पहुंचा। लेबर कोर्ट ने 3 जून 2011 को नगर निगम के इस फैसले को गैर कानून कहा। कोर्ट ने कर्मचारियों को 30% बैक बेच के साथ दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। हालांकि 41 कर्मचारियों के मामले में कोर्ट ने कहा कि वे ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे थे, इसलिए वे दोबारा नौकरी का दावा नहीं कर सकते। यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी थे वो नौकरी का दावा नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इनको नौकरी पर रखें, 4 हफ्ते के अंदर इनको नौकरी पर रखें और इनको पेमेंट भी दें। और उन्होंने 5 तीखे सवाल सरकार और पूरे देश पर थोपे हैं कि भाई ये 5 चीज़ें आम हो गई हैं अस्थायी कर्मचारियों के साथ शोषण करने का तरीका। तो मैंने वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करके बताई हैं, और आपके साथ भी यदि ऐसा होता है और आपको नौकरी से निकाला जाता है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो आप भी उच्च न्यायालय या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का शरण लीजिएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई लंबी होती है, तो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, जीत सत्य की होगी, और आप सभी लोग जो हैं पूरी वर्ष यानी 62 वर्ष तक आप लोग जॉब करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब बात पहुंचाई है हम सभी के बीच में और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची है, तो निश्चित रूप से सरकार के कानों में ये बात पहुंच चुकी होगी। तो हम सभी से आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ये बात पहुंचे और हमारी जो आवाज़ है हमारे साथ जो है न्याय हो सके। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, फॉलो जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।